बीकानेर की हल्की सर्दियों ने पुराने शहर की हवेलियों को जैसे एक सुनहरी चादर में लपेट लिया था। गलियों से आती कचौड़ी, रबड़ी और भुनी मूंगफली की महक हर तरफ फैली हुई थी। इसी शहर में रहता था अरविंद, 48 साल का, शांत, भारी भरकम जिम्मेदारियों से दबा हुआ आदमी। बीवी को गुजरे 4 साल बीत चुके थे, तो बड़े बच्चे अपने अपने रास्तों में। घर में बस सन्नाटा रह गया था। जीवन अब उसके लिए एक आदत बन चुका था, बिना किसी उम्मीद के। लेकिन फिर उसकी सूखी जिंदगी में एक मुलायम, अनजाना सा उजाला आया, अनवी के रूप में। अनवी 20 साल की थी। उसके परिवार का अरविंद के परिवार से दूर का रिश्ता था। ऐसा रिश्ता जिसे गांव घर में लोग जानते तो हैं, पर बहुत नजदीकी नहीं होती। कभी कभार त्योहारों या शादी ब्याह में मुलाकात हो जाए, बस उतना सा संबंध। अनवी हाल ही में अपनी पढ़ाई के लिए बीकानेर आई थी और अपनी मौसी के यहाँ रहने लगी थी, जो अरविंद के घर से कुछ गलियों की दूरी पर थी। जब पहली बार अरविंद ने उसे देखा था, वह अपनी मौसी के आंगन में हाथ में लाल दुपट्टा संभालते हुए खड़ी थी। हल्की धूप उसके चेहरे पर पड़ रही थी और बाल हवा में थिरक रहे थे। नमस्ते अंकल, उसने मुस्कुराते हुए कहा। एकदम सरल, एकदम मासूम। और उस पल अरविंद के भीतर जैसे कोई बंद दरवाजा धीरे से खुल गया। 48 साल की उम्र में वह ये उम्मीद तो बिल्कुल नहीं रख रहा था कि कभी कोई उसके भीतर फिर से चाहत जगा देगा। लेकिन अनवी की मौजूदगी, उसकी हंसी, उसकी आंखों की चमक, बात करने का सलीका, एक घुटन भरी जिंदगी में किसी मधुर हवा की तरह महसूस होती थी। वह दूर के रिश्ते की लड़की थी। उसके लिए अरविंद बस एक बड़े बुजुर्ग थे। लेकिन अरविंद, उसके लिए वह एक चुपचाप धड़कन बनती जा रही थी। उसने खुद को कई बार रोका, समझाया, ये तेरी उम्र नहीं है, ये एक दूर का रिश्ता है, गलत मत सोच, ये बच्ची है तेरे सामने। लेकिन दिल, तर्क नहीं सुनते। कभी वो दुपट्टा हवा में उड़ जाए तो अरविंद उठा देता। कभी वो राशन का सामान उठाए चल रही हो तो वह अनजाने में मदद कर देता। कभी वो पूछ ले, अंकल, यहाँ आसपास का रास्ता बता दीजिए। और उसके मासूम से सवाल में अरविंद को अनजाने में एक अपनापन महसूस होता। अरविंद अक्सर रात में छत पर जा बैठता था। वहां से उसे दूर मौसी के घर की हल्की लाइट दिखाई देती थी। उसे पता नहीं था कि वह क्यों रोज उसी दिशा को देखता था। कभी हवा में उड़ती हंसी सुनाई दे जाती, कभी उसकी कार की आवाज, और अरविंद की सांसें थम जाती। वह अपनी डायरी में लिखता, मैं जानता हूं कि यह बस एक तरफा है और ऐसा ही रहना चाहिए। लेकिन फिर भी क्यों ये एहसास हर दिन गहरा होता जा रहा है। उसे पता था, इस प्यार का कोई भविष्य नहीं। जाती हुई उम्र, एक तरफा दिल और दूर की रिश्तेदारी जो सिर्फ दूरी बढ़ाती है। एक शाम अनवी ने खुश होकर बताया, अंकल, घर पर मेरी शादी की बात चल रही है, शायद जल्दी तय हो जाए। अरविंद के भीतर जैसे कोई चीज टूट कर बिखर गई, पर उसके चेहरे पर वही शांत मुस्कान रही। बहुत अच्छा, भगवान तुम्हें खुश रखे। अनवी ने उसकी आंखों में छुपी बेचैनी नहीं देखी। वह अपने भविष्य के सपनों में खो गई। लेकिन अरविंद पहली बार सचमुच टूट गया। अनवी की शादी की खबर सुनने के बाद अरविंद की दुनिया जैसे कुछ पल के लिए रुक गई थी। वह समझ नहीं पाया कि मुस्कुराए या चुप रहे। खुशी जताना उसकी मजबूरी थी और चुप रहना उसके भीतर की सच्चाई। पर वो जानता था, उसकी जिंदगी में यह फीलिंग सिर्फ दर्द बनकर ही रह सकती है। सुबह जब अरविंद बाहर निकला तो बीकानेर का रोज वाला सुंदर नजारा वहीं था। धूल उड़ाती ऊंट गाड़ियां, अफसरों के क्वार्टरों के सामने बैठी चाय की दुकानों की भीड़ और हवा में तैरती गर्म गर्म कचौड़ियों की महक। पर उसकी आंखें खाली थीं। वो हमेशा की तरह अपनी दुकान पर जाने से पहले मौसी के घर के पास वाली गली से गुजरा। अनवी बाहर खड़ी थी, अपने कॉलेज बैग को कंधे पर टांगे हुए। अंकल नमस्ते, उसने चहकते हुए कहा। अरविंद की सांस भीतर ही अटक गई, पर चेहरे पर हल्की मुस्कान रखी। आओ, कॉलेज जा रही हो? हाँ, आज प्रेजेंटेशन है, थोड़ा नर्वस हूं। अरविंद ने सिर हिलाया। तुम कर लोगी, तुम स्मार्ट हो। अनवी खिल उठी, जैसे किसी ने उसे सच में विश्वास दे दिया हो। और उसी पल अरविंद को लगा जैसे वह अपने दिल को खुद ही कमजोर कर रहा है। अनवी ने कहते कहते एक बात बोल दी,
अंकल, मेरी शादी की बात अभी बस घर में चर्चा जैसी है, अभी कुछ फाइनल नहीं। लेकिन मुझे थोड़ा डर लगता है, सब कुछ इतनी जल्दी क्यों? अरविंद रुक गया। ये पहली बार था जब अनवी ने अपने मन की कुछ गहराई खुलकर उससे कही थी। डर क्यों लगता है? अरविंद ने धीरे से पूछा। अनवी ने कंधे उचकाए। बस, लगता है जिंदगी बहुत जल्द बदल जाएगी, जैसे सब कुछ एक ही पल में। अरविंद उसे देखता रहा। उसकी आंखों में पहली बार एक हल्की नमी दिखी थी। वह खुश थी, पर अंदर कहीं असमंजस में। लेकिन अरविंद को पता था कि इस लड़की की जिंदगी में उसका कोई हक नहीं, कोई जगह नहीं। फिर भी वह उस हर छोटी चिंता, हर छोटी मुस्कान को अपने दिल में उतार लेता था, जैसे किसी भूखे दिल को कोई छोटी मिठास भी बहुत बड़ी महसूस होती है। अरविंद खुद को रोकने की कोशिश करता, उसे दूरी बनाए रखने की कोशिश करता, पर अनवी की मासूमियत उसे हर बार वापस उसी एहसास में खींच लाती। कभी कॉलेज से आते हुए वो बोल देती, अंकल, आप चाय पियेंगे? मौसी ने अभी बनाई है। कभी कह देती, अंकल, ये प्रोजेक्ट समझ नहीं आता, आप समझा दीजिए ना। हर बार अरविंद बस अपनी आंखों में उभरती चाहत को दबाता। उसका दिल अनवी के 2 कदम पास आने से उतना ही पीछे हट जाता था, क्योंकि वह जानता था कि ये रास्ता कहीं नहीं जाता। एक शाम अनवी ने दौड़ते हुए कहा, अंकल, मेरी फोटो देखो। ये मेरे होने वाले, मतलब जिनसे मेरी बात चल रही है, उनकी फैमिली ने मेरा फोटो मांगा था। ये मैंने क्लिक कराया है। वह फोन लेकर अरविंद के सामने खड़ी थी। फोटो में अनवी गुलाबी दुपट्टे में मुस्कुराती हुई, जैसे सचमुच किसी की दुल्हन बनने जा रही हो। अरविंद ने फोन लिया, लेकिन हाथ कांप गए। उसने फोटो देखा और बस हल्का सा कहा, बहुत अच्छी लगी हो, बहुत। लेकिन अंदर अंदर तो जैसे किसी ने उसके दिल पर तेज चोट मार दी हो। अनवी उसकी आंखें देख रही थी, पर उसे सिर्फ एक शालीन परिपक्व आदमी नजर आता था, जो उसके लिए वैसे ही थे जैसे किसी भी घर के बड़े बुजुर्ग होते हैं। उसे क्या पता कि यह आदमी हर रात उसके बारे में सोचते सोचते अपनी डायरी बंद कर देता है। अनवी को किसी का सहारा चाहिए था, किसी का जो उसकी उलझनों को सुने, समझे और बिना जज किए जवाब दे। और अरविंद, वो हर बार उसकी एक बात पर तैयार खड़ा मिलता। अनवी को यह समझ नहीं आया कि उसके अनजाने अपनापन ने अरविंद के अंदर क्या जगह दिया है। एक दिन उसने कहा, अंकल, आप बहुत समझदार हो, आपसे बात करके दिल हल्का हो जाता है। अरविंद का दिल सुनते ही पिघल गया, लेकिन उसने खुद को कड़ा किया और बोला, अच्छा है, बट अपनी उम्र वालों से भी बातें किया करो। मैं तुम्हारे लिए बस एक गाइड हूं। लेकिन उसके कहते ही उसका दिल तड़प उठा। वो जानता था कि वह जितना दूर जाने की कोशिश करता है, उतना ही अनवी फिर उससे कोई बात लेकर आ जाती है। ये रिश्ता ना दोस्ती था, ना प्यार, बस एक ऐसी डोर जिसमें एक तरफ चाहत थी और दूसरी तरफ मासूम भरोसा। कुछ दिनों बाद अनवी ने कहा, अंकल, शायद जल्दी सगाई की तारीख तय हो जाए। पापा मम्मी ने फोन पर बोला है। अरविंद के पैरों के नीचे जैसे जमीन खिसक गई, लेकिन उसने सिर हिलाया। अच्छा है, तुम्हारी खुशी में ही सभी की खुशी है। अनवी ने उसकी तरफ देखा और पहली बार उसे लगा कि अंकल के चेहरे पर एक अजीब सा दर्द है। अंकल, आप ठीक हो? उसने धीरे से पूछा। अरविंद मुस्कुराया। हाँ बिल्कुल, बस उम्र है, जिम्मेदारियां हैं, थकान रहती है। अनवी ने सिर हिलाया। उसे क्या पता, ये थकान उम्र की नहीं, उसके दूर जाने की थी। उस रात अरविंद अपनी डायरी में लिखते लिखते रुक गया। मैं उसे खो नहीं रहा, क्योंकि वो कभी मेरी थी ही नहीं। पर क्यों ऐसा लगता है कि जैसे मेरी रूह का एक हिस्सा उससे जुड़ गया है, और अब वह हिस्सा मुझसे अलग होने वाला है। उसकी आंखों से आंसू की एक बूंद कागज पर गिर गई। और बीकानेर की रात में एक बूढ़ा अकेला आदमी एक ऐसी चाहत को दफन कर रहा था जो कभी जाहिर भी नहीं हुई थी। अनवी की सगाई की तारीख तय हो चुकी थी, अगले महीने। जैसे ही यह खबर परिवार में फैली, मौसी के घर और आसपास का माहौल अचानक बदल गया। दोपहर से ही घर में मेहमानों की आवाजाही, बातों की गूंज और हंसी ठिठोली सुनाई देने लगी। लोग हर तरफ एक ही बात करते, अनवी तो बहुत भाग्यशाली है, लड़का तो बहुत बढ़िया है, सरकारी नौकरी करता है। बीकानेर से सिर्फ 4 घंटे की दूरी पर उनका शहर है।
लेकिन इस सारी खटपट में एक आदमी पूरी तरह चुप था। अरविंद। वह सब देखता, सब सुनता, पर जैसे उसके अंदर कोई आवाज ही न रही हो। एक शाम लगभग 7 बजे मौसी ने उसे बुलाया। भाई साहब, जरा आइए ना, सगाई की लिस्ट बना रहे हैं, आपकी सलाह चाहिए। अरविंद के लिए इन बातों में शामिल होना ऐसा था जैसे अपने दिल को खुद जख्म देना। पर वह गया, क्योंकि उससे इनकार नहीं कर सकता था। अनवी कमरे में बैठी थी, सामने रंग बिरंगे कपड़ों के डिजाइन फैले हुए थे। वह सगाई में पहनने वाले लहंगे का रंग चुन रही थी। उसने अरविंद को देखते ही मुस्कुराकर कहा, अंकल, आइए, बताइए, कौन सा अच्छा लगेगा। अरविंद ठिठक गया। ये वही लड़की थी जो शायद अब उसकी जिंदगी से हमेशा के लिए दूर होने वाली थी। पर फिर भी उसे उसकी सबसे खास खुशी में उस आदमी की राय चाहिए थी जिसका उसके जीवन में कोई भविष्य नहीं था। अनवी ने 2 रंग के दुपट्टे उठाए, एक हल्का लाल, एक गहरा नीला। अंकल, कौन सा अच्छा है। अरविंद के लिए उस पल का जवाब देना आसान नहीं था। दोनों रंग उसके अंदर 2 भाव बन गए, लाल, विदाई नीला। दूरी पर उसने गला साफ करते हुए कहा, लाल बहुत सुंदर लगेगा तुम पर। अनवी ने खुशी से सिर हिलाया। मैं भी यही सोच रही थी। उसकी मासूम खुशी में एक ऐसी चमक थी जिससे अरविंद हर दिन और बिखरता जा रहा था। लिस्ट बनते बनते रात हो गई। अरविंद उठने लगा तो अनवी उसके साथ बाहर आई। अंकल, उसकी आवाज थोड़ी धीमी थी, आप खुश हो मेरी सगाई को लेकर। अरविंद का कदम रुक गया। वह पल उसके लिए किसी परीक्षा से कम नहीं था। हाँ, क्यों नहीं, उसने सामान्य स्वर में कहा। पर अनवी ने आज उसकी आंखों में गहराई से देखा। आप उदास लग रहे हो इन दिनों। अरविंद का दिल जैसे रुक गया। वह बोला, उम्र हो गई है अनवी, थकान रहती है, बस। अनवी ने उसकी तरफ देखा। अंकल, मैं आपसे कुछ कहूं। आप मेरे लिए बहुत खास हो। आप हमेशा मेरा सहारा रहे हो यहाँ पर। जब मैं इस शहर में अकेली थी तो आपने ही मुझे हर चीज समझाई, संभाला। उसकी आवाज भर आई। "ए, आप जैसे लोग जिंदगी में बार बार नहीं मिलते। अरविंद की आंखों में नमी तैर गई, पर उसने तुरंत चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। चलो, रात हो रही है, जाओ घर। अनवी ने धीरे से सिर हिलाया, पर उसके मन में कुछ सवाल रह गए। वो पहली बार अरविंद के उस दर्द को महसूस कर रही थी जो वह कभी समझ ही नहीं पाई थी। वो घर लौटकर अपने कमरे की खामोशी में बैठ गया। टेबल लैंप की हल्की रोशनी में वह अपनी डायरी खोलता है और हाथ खुद ब खुद लिखना शुरू कर देता है। लोग कहते हैं कि एक तरफा प्यार आसान होता है। नहीं, वो आसान नहीं होता। वो धीरे धीरे आदमी को भीतर से खोखला कर देता है। और सबसे बुरी बात, जब वही प्यार तुम्हारे सामने किसी और का नाम लेता है, मुस्कुराकर अपने भविष्य की बातें करता है, तो दिल चुपचाप रोता है, बिना आवाज के। आज उसकी आंखों में आंसू थे जो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वह जानता था, अनवी उसके जीवन से दूर जा रही है और वह उसे रोक भी नहीं सकता, ना किसी हक से, ना किसी शिकायत से। अगले कुछ दिनों में सगाई की शॉपिंग तेज हो गई थी। कभी अनवी दुपट्टा दिखाती, अंकल, ये ठीक है। कभी कहती, अंकल, ये ज्वेलरी कैसी है। और अरविंद हर बार मुस्कुराता हुआ जवाब देता, जबकि अंदर से हर बार थोड़ा और टूट जाता। वह नहीं जानता था कि आखिर यह कौन सा रिश्ता है जिसमें ना उसे पाने का हक है, ना खोने की आवाज। उस दिन शाम को अनवी रूखी सी आवाज में उसके पास आई। अंकल, अगर मैं पूछूं कि आपको मेरी शादी इतनी जल्दी क्यों लग रही है, तो क्या आप सच बताएंगे। अरविंद का दिल धड़कना बंद हो गया। उसने धीमे से कहा, तुम बेवजह सोच रही हो, सब सही है। और ये दुनिया ऐसे ही चलती है अनवी, लड़कियां घर बसाने के लिए ही बड़ी होती हैं। अनवी ने बात काट दी। लेकिन अंकल, आप ऐसे क्यों कह रहे हो, जैसे जैसे आप खुद बहुत तकलीफ में हो। अरविंद चुप रहा। उसने अनवी की तरफ देखा और फिर धीरे से कहा, अनवी, हर बात का जवाब होना जरूरी नहीं होता। कुछ बातें बस दिल में रहती हैं और वहीं रहनी चाहिए। अनवी उसकी आंखों को समझने की कोशिश करती रही, पर जो दर्द उन आंखों में था वह उसकी समझ से कहीं गहरा था। उस रात वह देर तक जागता रहा। उसे लगा कि यदि वह अनवी के इतना करीब रहा तो उसकी शादी वाले दिन वह खुद टूट जाएगा। उसे अपनी हद, अपनी उम्र, अपने एक तरफा एहसास
सब याद रखना होगा। वह सोचता है, मुझे दूरी बनानी होगी, वरना मैं खुद को भी खो दूंगा और शायद उसे भी। लेकिन क्या वह ऐसा कर पाएगा? सुबह मौसी ने अनवी को बताया, बेटा, आज अरविंद भाई साहब दुकान पर नहीं गए, शायद तबीयत खराब है। अनवी घबरा गई और पहली बार उसे लगा कि वह अरविंद की हालत को लेकर सच में चिंतित है। वह खुद उसके घर पहुंच गई। दरवाजा खुला। अरविंद कमरे में बैठा था, आंखें लाल, चेहरा उतरा हुआ। अनवी ने पूछा, अंकल, तबीयत खराब है? आपने बताया क्यों नहीं? अरविंद ने धीरे से कहा, बस नींद नहीं आई, कुछ सोचता रहा। अनवी उसके सामने बैठ गई। वह पहली बार इतनी गंभीर थी। अंकल, आप इतना क्यों बदल रहे हो? पिछले कुछ दिनों से आप जैसे मेरे सामने हो, पर बहुत दूर हो गए हो। अरविंद के गले में शब्द अटक गए। उसकी आंखें भर आईं। ये वही पल था जब एक तरफा प्यार सबसे ज्यादा दर्द देता है। सगाई की तारीख धीरे धीरे नजदीक आ रही थी। अनवी का दिन व्यस्त था। कॉलेज 10 बजे से 4 बजे तक, शाम को 6 बजे से 8 बजे तक, रात को 10 बजे से 12 बजे तक, शॉपिंग और घर वालों से मिलने जुलने में। पर अरविंद अरविंद के दिन अब सिर्फ एक ही चीज में कट रहे थे, अनवी के लिए महसूस की गई एक तरफा चाहत और उस दर्द के साथ जीना जो वह कभी जाहिर नहीं कर सकता था। सुबह की हल्की धूप में अरविंद अपने छोटे से आंगन में खड़ा था। कभी कभी उसके कदम अपने आप ही उस ओर बढ़ जाते थे, जहां अनवी अक्सर किताब पढ़ने या चाय बनाने के लिए आती थी। अनवी ने मुस्कुराते हुए कहा, अंकल, आज आप जल्दी आए? अरविंद ने हल्का सा सिर हिलाया। उसकी आंखों में एक अजीब सी गंभीरता थी। अनवी ने सोचा, शायद अंकल बीमार है। क्या हुआ? तबीयत ठीक नहीं है क्या? अनवी ने थोड़ी चिंता जताई। अरविंद मुस्कुराया, पर मुस्कान में वह दर्द छिपा था जो अनवी महसूस नहीं कर सकी। वह सोचता रहा कि कैसे अपनी भावनाओं को शब्दों में नहीं बदल पाए, क्योंकि उन्हें जाहिर करना उसके लिए नामुमकिन था। दिन भर अनवी अपने काम में व्यस्त रही, पर अरविंद हमेशा उसके आसपास रहकर अपनी भावनाओं को दबाता। कभी वह कह देती, अंकल, ये प्रोजेक्ट बहुत मुश्किल है, आप समझाइए ना। अरविंद हर बार उसे धैर्य से समझाता, लेकिन दिल के अंदर एक आग जल रही थी। वह जानता था कि अनवी की जिंदगी में अब वह कोई जगह नहीं रखता। फिर भी हर बार उसे देखना, हर बार उसकी मदद करना, जैसे उसके लिए जिंदगी की अंतिम खुशी बन गई थी। एक शाम अनवी अपने कमरे में बैठी थी। उसने महसूस किया कि अंकल कुछ दिनों से बहुत चुप हैं। उनकी आंखों में उदासी है। उसने धीरे से कहा, अंकल, आप उदास क्यों लग रहे हैं? प्लीज मुझे बताइए। अरविंद ने सिर झुकाया। उसने जानबूझकर हल्का सा मुस्कुराया। सब ठीक है, बस उम्र और जिम्मेदारियों की थकान। पर अनवी के दिल में सवाल और जिज्ञासा बढ़ गई। वह समझ नहीं पा रही थी कि अंकल की यह उदासी क्या है। और यही वह पल था जब अनवी को एहसास हुआ, अंकल कुछ छुपा रहे हैं, कुछ ऐसा जो मुझे बताने की हिम्मत नहीं है। रात होते ही अरविंद अपने कमरे में बैठा। वह जानता था कि अनवी की शादी के बाद उसके दिल को और दर्द होगा। वो खुद से कहता, मुझे अब दूरी बनानी होगी, वरना मैं खुद को भी खो दूंगा और शायद उसे भी। लेकिन कैसे? कैसे बताऊं कि मैं उसके लिए क्या महसूस करता हूं? उसने डायरी खोली और लिखा, कभी कभी प्यार सिर्फ देखना ही होता है, पाना या खोना जरूरी नहीं। पर दिल को ये बात समझाना आसान नहीं। हर दिन, हर पल, हर मुस्कान मुझे खा रही है, और अब समय है दूरी बनाने का। शायद यह सबसे सही कदम होगा। कुछ दिनों बाद अनवी ने महसूस किया कि अंकल धीरे धीरे दूरी बनाए रख रहे हैं। कभी वह पास नहीं आते, कभी उनकी आंखों में पहले जैसी चमक नहीं दिखती। उसने सोचा, शायद अंकल मेरी शादी के लिए खुशी दिखा रहे हैं, पर अंदर से दुखी हैं। क्या सच में उन्हें मेरी शादी से कोई तकलीफ है? अनवी ने पहली बार अपने दिल में सवाल उठाया, अंकल और मैं, क्या हमारे बीच सिर्फ अपनापन है या कुछ और भी है? लेकिन वह अभी भी जवाब नहीं जान पा रही थी। और इसी अनिश्चितता ने अरविंद और अनवी दोनों के बीच भावनात्मक तनाव बढ़ा दिया। सगाई की तारीख के पास आते आते घर में हलचल बढ़ गई थी। अरविंद को हर चीज का हिस्सा बनना पड़ा। सगाई की लिस्ट, ज्वेलरी, कपड़े, खाने पीने की तैयारी। हर बार अनवी उसकी तरफ देखती, अंकल, ये कैसा है? और अरविंद मुस्कुराते हुए जवाब देता,
पर अंदर से वह हर बार टूटता, क्योंकि वह जानता था इस लड़की की जिंदगी अब उसके हाथ में नहीं थी, और जितना वह पास रहता उतना ही दिल की टूटन बढ़ती। रात के समय अरविंद फिर अपने कमरे में अकेला बैठा। वो जानता था कि सगाई के बाद दूरी और बढ़ेगी। अनवी को अपनी भावनाओं का एहसास नहीं, और उसे खुद को संभालना होगा। लेकिन उसके दिल में सिर्फ एक ही सच्चाई थी, अनवी हमेशा उसके जीवन में सबसे खास रहेगी। घर में हर तरफ हलचल थी, ज्वेलरी, कपड़े, मिठाइयां, मेहमान। अनवी खुश थी, अपनी दुनिया में खोई हुई। लेकिन अरविंद अरविंद के लिए हर दिन एक और चुनौती बन गया था। सुबह अरविंद बाजार गया। सगाई की सामग्री खरीदनी थी, रंग बिरंगे कपड़े, ज्वेलरी, सजावट का सामान। अरविंद की आंखें बार बार अनवी की तरफ जाती। सोचता, ये सब चीजें उसके लिए हैं, पर मैं इसे केवल देख सकता हूँ। अनवी भी बाजार आई। वही अपनी खुशी में मग्न थी। अंकल, देखिए ये लहंगा कितना सुंदर है। उसकी मासूमियत अरविंद के दिल को बार बार तोड़ देती थी। वह मुस्कुराता, सुझाव देता, पर अंदर से उसके जज्बातों की आग बढ़ती रहती। घर लौटते हुए अनवी ने अचानक पूछा, अंकल, क्या आपको लगता है कि मैं खुश रहूंगी? अरविंद ठिठक गया। उसका दिल धड़क उठा। उसने धीरे से कहा, हाँ अनवी, बहुत खुश रहोगी। बस अपने दिल की सुनो, यही सबसे जरूरी है। अनवी ने मुस्कुराया, पर वह नहीं जानती थी कि यह मुस्कान उसके लिए अरविंद का दिल और भी तोड़ रही थी। रात को अरविंद अपने कमरे में बैठा। वह जानता था कि सगाई के बाद दूरी और बढ़ जाएगी। वह अपनी डायरी में लिखता, हर दिन उसके साथ बिताना और फिर उसे किसी और के लिए तैयार देखना, ये सबसे कठिन काम है। मैं जानता हूं कि यह प्यार बस एक तरफा है और इसका कोई भविष्य नहीं। फिर भी दिल क्यों नहीं मानता? उसने कुछ देर तक खिड़की से बाहर देखा। बीकानेर की सर्द रात में हवा हल्की सी ठंडी थी, पर उसकी धड़कनें गर्म थीं। उसकी आंखों में आंसू थे। सगाई का दिन आया। घर में रंग बिरंगी सजावट थी। मौसी, रिश्तेदार और करीबी लोग सभी उपस्थित थे। अनवी का चेहरा गुलाबी लहंगे में खिल रहा था। अरविंद उसे देखकर मुस्कुराया, पर अंदर से उसके जज्बात उसे खा रहे थे। सगाई के दौरान अनवी बार बार अरविंद की तरफ देखती रही। वह जानती थी कि अंकल उसे प्यार से देखते हैं, पर समझ नहीं पा रही थी कि यह प्यार किस रूप में है। अरविंद खुद को बहुत कड़ा रखता, लेकिन हर बार अनवी की मुस्कान और उसकी नजरों में छुपी मासूमियत उसे अंदर से तोड़ देती। सगाई की रस्में चल रही थी। अरविंद ने खुद को बस एक सलाहकार और रिश्तेदार की तरह पेश किया, पर अंदर अंदर उसका दिल टूट रहा था। अनवी ने एक पल में उसके चेहरे की उदासी देख ली। उसने धीरे से कहा, अंकल, आप ठीक है ना? अरविंद ने हल्का सा सिर हिलाया। हाँ बिल्कुल। पर उसका दिल बार बार कह रहा था, क्यों मैं इसे रोक नहीं सकता? क्यों इसे जाहिर नहीं कर सकता? सगाई खत्म होने के बाद अरविंद ने तय किया, अब उसे अनवी से दूरी बनानी होगी। अपने दिल को संभालना होगा, क्योंकि अगर वह इतना पास रहा तो अनवी की शादी के दिन वह खुद टूट जाएगा। वह अपने कमरे में बैठा फिर से डायरी खोलता है। शायद अब मुझे खुद को संभालना होगा। ये प्यार बस मेरे दिल में ही रहेगा। अनवी के लिए, उसकी खुशी के लिए मैं खुद को पीछे हटाऊंगा। ये दर्द भले ही मेरे लिए भारी है, पर यही सही है। और उसने तय किया, अब दूरी बनाए रखनी है। सगाई के कुछ हफ्तों बाद अनवी की शादी की तारीख तय हो गई थी। घर में हलचल बढ़ गई थी, मिठाइयों की खुशबू, सजावट, रिश्तेदारों का आना जाना। अनवी की खुशी देखते ही बनती थी। लेकिन अरविंद अरविंद के लिए समय सबसे कठिन था। अरविंद अपने कमरे में बैठा था। वह जानता था कि कल की शादी उसके लिए एक नए दर्द की शुरुआत होगी। वह लिखता है अपनी डायरी में, कल वह मेरे सामने नई जिंदगी की शुरुआत करेगी और मैं बस देखता रहूंगा। दिल को शांत रखना अब मेरी मजबूरी है। ये प्यार कभी उसका नहीं था और अब कभी होगा भी नहीं। फिर भी ये एहसास हमेशा मेरे साथ रहेगा। वह खिड़की से बाहर देखता। बीकानेर की रात शांत थी, पर उसके दिल में तूफान चल रहा था। शादी का दिन आया। अनवी गुलाबी लहंगे में, चेहरे पर हल्की मुस्कान। घर में हर तरफ खुशी थी। अरविंद अपने आप को हर बार रोकता, कभी उसे देखना, कभी मुस्कुराना, पर अंदर अंदर उसका दिल हर पल टूट रहा था।
अनवी बार बार उसकी तरफ देखती। वह समझ नहीं पा रही थी कि अंकल की आंखों में वही अपनापन है या कोई और एहसास। लेकिन उसकी मासूमियत अब भी उसे खुश रखती थी। शादी की रस्में चल रही थीं। अनवी ने देखा कि अरविंद कुछ दूर खड़े हैं, आंखों में हल्की नमी, चेहरे पर गंभीरता। उसने धीरे से पूछा, अंकल, आप ठीक है ना? अरविंद ने हल्का मुस्कुराया। हाँ, बिल्कुल। पर अनवी के दिल में एक सवाल उठ गया। क्या सच में अंकल मेरे लिए खुश हैं या कुछ और महसूस कर रहे हैं? वो पहली बार महसूस कर रही थी कि अंकल सिर्फ रिश्तेदारी का आदर नहीं बल्कि अंदर से कुछ और महसूस कर रहे हैं। शादी की रस्मों के बाद अरविंद ने खुद को समझाया, अब मुझे पूरी तरह दूरी बनानी होगी। ये प्यार बस मेरे दिल में रहेगा। अनवी के लिए उसकी खुशी सबसे जरूरी है और मैं खुद को संभाल कर रहूंगा। वह जानता था इस प्यार का कोई भविष्य नहीं है, पर इसे अपने अंदर दबाकर वह जिंदगी भर याद रखेगा। शादी के बाद अनवी अपने ससुराल चली गई। अरविंद ने बस अलविदा कहा, खुश रहो हमेशा। अनवी ने उसकी आंखों में छुपा दर्द देखा, पर वह कुछ नहीं पूछ सकी। उसकी मासूमियत और नई जिंदगी ने उसे व्यस्त रखा। अरविंद, वह लौट आया अपने अकेले कमरे में। उसने सोचा, यह दर्द भले ही मेरे लिए भारी है, पर अनवी की खुशी में ही मेरी संतुष्टि है। एक तरफा प्यार शायद कभी पूरा नहीं होता, पर इसकी यादें हमेशा साथ रहती हैं। अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।